अपने मेंटेनेंस का तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन बाइक के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मेरे बेनेली TRK 502X का सेकंड सर्विसिंग होने वाला है और इसी के रिगार्डिंग ये पूरा व्लॉग है। तो इस पूरे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड सर्विसिंग में क्या क्या होता है और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका टोटल कॉस्टिंग मुझे कितना आया। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अभी सुबह के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ बेनेली सर्विसिंग सेंटर में जो पुणे में है। तो अब मेरे बाइक की होगी सेकंड सर्विसिंग। ऑलमोस्ट 6 महीने नहीं हो गए एक्चुअली बाइक लेने के बाद। पहली सर्विसिंग करने के बाद अभी ये 5th मंथ चालू है, लेकिन जो किलोमीटर्स है वो नज़दीक आ चुके हैं 6000 किलोमीटर के। और इसके बाद मेरी और एक बड़ी राइड होगी, तो उस राइड में ज़्यादा किलोमीटर बढ़ जाएंगे बियॉन्ड 6000। मुझे लगता है कि अभी मैं 10-15 मिनट में पहुंच भी जाऊंगा। अब देखते हैं कि इस सर्विसिंग में क्या क्या होगा, बाइक में क्या क्या चेंजेस हो गए। आई एम डैम श्योर कि ऑयल चेंजिंग तो डेफिनेटली होगा, लेकिन और क्या क्या करते हैं वो सब देखते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड। और इस व्लॉग के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सेकेंड सर्विसिंग मुझे कितना खर्चा देती है। बस फाइनली मैं बेनेली पुणे सर्विस सेंटर में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे ऑलरेडी एक बेनेली TRK 502 आ चुकी है, वहाँ पे हमारी 502X और अंदर भी 2 502X है। एक 502X पे काम चालू है। बहुत ही बार ये मैं लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन एनीवेज अंदर काम चालू है एक बाइक का। उसके बाद अभी देखो अभी कितना बजा, ये ऑलमोस्ट 12:30। तो अभी 1 बजे इनका लंच ब्रेक होता है, तो 1 बजे तक उस गाड़ी का काम होगा। उसके बाद लंच ब्रेक होगा 2 बजे तक। फिर 2 बजे हमारी बाइक सर्विसिंग के लिए ले ली जाएगी। बहुत टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है। तो इस 1.5 घंटे में करना क्या है, कुछ नहीं। तो इधर उधर थोड़ा सा घूम के आता हूँ, कुछ खाने पीने के लिए है क्या नहीं वो देखता हूँ। एक आध दूसरा कोई तो कैफ़े वगैरह देखे वहाँ पर बैठता हूँ। उसके बाद आके अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं फिर हमारे बाइक का सर्विसिंग कैसा होता है। तो फिलहाल मेरी बाइक यहाँ जा रही है एक टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग करने के बाद जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह एक्स्ट्रा और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो सब पता चलेगा और फिर हमारी बाइक ली जाएगी अंदर यहाँ से। बाइक सर्विसिंग के लिए रेडी थी और मैं उसका सर्विसिंग होते हुए देखने के लिए। तो सबसे पहले ब्रेक पैड्स निकाल के उनको घिस के क्लीन किया गया और क्लीनिंग के बाद उनको कैलिपर पे लगा के ब्रेक कैलिपर फिट किया गया। सेकेंड सर्विस में बाइक के चेन का एडजस्टमेंट भी आता है और मेरी बाइक का चेन थोड़ी सी लूज थी, इसलिए उसका भी एडजस्टमेंट कर दिया। अब पुराना इंजन ऑयल भी ड्रेन करना था और भाई साहब ये इंजन ऑयल इतने जल्दी इतना काला होगा ये सोचा नहीं था। थोड़ा सा रेडिश कलर था लेकिन बहुत सारा काला हो चुका था। और इसको ड्रेन करने के बाद अब ये मोटुल का नया इंजन ऑयल यहाँ पे डाला जा रहा था। तो इस बाइक में यूज़ होता है मोटुल 7100 15W50। लेकिन गाइज ये वाली बाइक ना बहुत पीती है। तो इस बाइक को टोटल 3 लीटर और ऊपर से 200 ml मतलब टोटल 3.2 लीटर का इंजन ऑयल लगता है। नया इंजन ऑयल डालने के बाद कुछ स्क्रू निकाले जा रहे थे, क्योंकि अब ओपन करनी थी बाइक की पूरी टंकी, क्योंकि उसके नीचे है एयर फिल्टर और सेकेंड सर्विस में एयर फिल्टर क्लीन किया जाता है। ट्रस्ट मी, आई वॉजंट रेडी फॉर दिस। अपनी बाइक को मैं ऐसा पहली बार देख रहा था और शायद आप भी। और ये जो बड़ा सा डिब्बा आप देख रहे हो इसके अंदर है एयर फिल्टर। तो ये अभी निकाला जा रहा था और इसके नीचे थ्रोटल बॉडी और स्पार्क प्लग भी होते हैं। ये जो रहता है ये थ्रोटल बॉडी रहता है, इसके नीचे इंजेक्टर रहता है, इधर इग्निशन कॉइल है, उसके अंदर स्पार्क प्लग है, ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, मैप सेंसर है। ओके। बेनेली सर्विस सेंटर के मैकेनिक्स काफ़ी नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड और कोऑपरेटिव भी है। इन्होंने मुझे बहुत सारा नॉलेज भी शेयर किया। एंड मीनवाइल आई वाज प्लेइंग विद दिस थ्रोटल बॉडी, क्योंकि ये देखने के लिए बहुत फन लगता है। अब इस बाइक में 2 स्पार्क प्लग आते हैं, क्योंकि दिस इज 2 स्ट्रोक इंजन। एंड नाउ हियर कम्स द पार्ट वेयर वी नीड टू क्लीन दो स्पार्क प्लग्स। एंड ट्रस्ट मी, क्लीनिंग के बाद कितने चकाचक दिख रहे थे। अब वो जो मैंने पहले आपको टंकी के नीचे जो डिब्बा दिखाया उसके अंदर ये था एयर फिल्टर। तो देखो गाइस, एयर फिल्टर कितना गंदा हो चुका था। अब इसको भी क्लीन करना था और ऐसा वैसा वॉश नहीं, इसको डीजल वॉश किया जाता है ताकि अंदर की पूरी डस्ट निकल जाए। क्लच केबल को भी क्लीन करना पड़ता है और क्लच को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्लीन करते वक्त क्लच केबल में ऑयल छोड़ के उसको थोड़ा सा लूज किया जाता है और उसके बाद वॉशिंग हो गई बाइक रेडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल। अब बिल मुझे कितना आया, तो चलिए इधर उधर की बातें कम करके अब मैं डायरेक्टली आपको प्राइस बता देता हूँ कि कितना आया।
तो 7,300 रुपीज़ ये मुझे बिल आ गया। वैसे देखा जाए तो अनलेस एंड अनटिल कुछ तो मेजर पार्ट चेंज किया गया है, तो वैसे केसेस को छोड़ के आपके जो नॉर्मल सर्विसिंग रहते हैं ऑयल चेंजिंग वगैरह, इसका तो बिल आपको अराउंड 8,300 टू 8,500 इसके बीच में आता है। लेकिन मेरा कम कैसे आया, इसमें जो चेन लूबिंग चेन क्लीनर होता है वो मैंने नहीं करने के लिए बोला, क्योंकि मुझे तो वो आता ही करने के लिए, तो वो सब मैंने खुद से कर लिया घर पे। और मोटूल का ही एक प्रोडक्ट आता है मोटूल पेट्रोल सिस्टम क्लीन करके, तो वो वाला भी प्रोडक्ट कंपनी वाले डाल देते हैं, लेकिन मुझे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी था, तो वो भी मैं खुद से डाल सकता हूँ। इसलिए ये दोनों चीज़ मैंने नहीं करने के लिए बोला। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली कि क्या क्या इस सर्विसिंग में मैंने किया है। चलो बिल तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने आपको इसके पहले वाले एक जो फर्स्ट सर्विसिंग हो गया था तभी भी मैंने बताया था कि उसमें मेरे भी डिटेल्स होते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, और जो वहाँ के बेनेली के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका भी नंबर वगैरह होता है, तो प्राइवेसी ब्रीच ना हो इसलिए मैं आपको बिल डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आई होप कि इतना तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए अभी सेकंड सर्विसिंग भी आपने देख ली, इसके अंडर क्या क्या होता है वो भी देख लिया और प्राइसिंग भी देख लिया। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, अलविदा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स।